नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए मॉडल नंबर फर्स्ट, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन हैं। 38 क्वेश्चन थ्योरी के, 6 क्वेश्चन मैथ, 6 क्वेश्चन ड्राइंग और 25 क्वेश्चन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। टोटल 75 क्वेश्चन, 150 नंबर। परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण। अगर आप इस पूरे प्रश्न के उत्तर को याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कह रहा है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यह जो है इसे हम लोग राइजर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो यह जो डीसी जनरेटर है, ध्यान से देखिए, इसके फील्ड के डायरेक्शन को जो एरो दिखाया गया है वह एक दूसरे के विपरीत है, और जब एक दूसरे के विपरीत होगा तो उसे हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। और इसमें ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहे डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। हाई ZNP बटे 60 गुणे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये ऑल्सो है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो ये जो डीसी जनरेटर है ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, अलग से उत्तेजित जनरेटर है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। द कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो BLV sin थीटा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के हथेली नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। इसे योक या फ्रेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं। तो इसमें डुप्लेक्स है तो 4 दूनी के 8। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 18, करें डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, करें डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। अगर उसे आप एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करा है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, करा डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? तो एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, करा डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो धारा को एक दिशा में एकत्र करता है स्प्लिट रिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, करा जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन और ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व तो खो देते हैं? रोटेशन की दिशा अगर उसकी बदलती है तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो खो देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, करा लंबी दूरी का वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, करा आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, करा डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग का मतलब होता है वेव बाइंडिंग की क्या विशेषता है? लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज के लिए, वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, करें डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो धारा की दिशा को आसानी से पलट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, करें डीसी जनरेटर में ठोस पोल्सों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, करें बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो रोल्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। करें डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कह रहा है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबित करना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है बड़े डीसी जनरेटर मशीनों की पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कह रहा है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या एक डीसी मोटर में है? 37। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ईवी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम केल्विन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। केल्विन ब्रिज का इस्तेमाल कम रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
39 का स्नेहक का उद्देश्य क्या है? तो स्नेह घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मशीन के भागों में घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग स्नेहक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 14x धन 3y धन 25x धन 2y का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, तो अलजेब्रा आना चाहिए इसे जोड़ने के लिए। एक्स एक्स एक साथ जोड़िए, वाई वाई एक साथ जोड़िए, तो जोड़ेंगे हम लोग तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 14x और 25x है, तो 39x हो गया ये आपका, और 3 और 2 मिलके 5y हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ए के पावर m गुणे ए के पावर n के लिए फार्मूला क्या है? तो जब बेस इक्वल हो, आधार बराबर हो, तो घातों को जोड़ देते हैं, ए के पावर m प्लस n होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। पहले कौन सा सूत्र है? ए के पावर m बटे ए के पावर n। अगर ए के पावर m बटे ए के पावर n है तो उसके लिए आपको, अगर भाग है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ए के पावर m माइनस n। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए प्लस बी का विस्तारित रूप क्या है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सेम रूप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कह रहा है पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है? तो पृथ्वी का प्रतीक इसमें तीसरा वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? तो थर्मोस्टेट स्विच। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी? उसका नाम ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कराया 3 पिन सॉकेट को पहचानिए। तो 3 पिन सॉकेट इसमें दूसरा वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? तो जो लाइन इंसुलेटर है ये किसके बने होते हैं? ये पोर्सलिन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है व्हाट इज एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज? लर्निंग इंग्लिश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है while addressing your boss you should be formal। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाय हाउ आर यू व्हाट इज अप दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। तो व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन क्या कहेंगे आप? आपसे कोई पहली बार मिलता है तो गुड मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड दैट टू शो हाफ टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो
his hall ticket for the CTS examination. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। करा फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश 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 ए मूवी यस्टरडे। तो आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखा था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है सिंगुलर फॉर्म डिवाइस इज। तो डिवाइस का सिंगुलर फॉर्म आपको बताना है। तो DVI, ये डिवाइसेस लिखा है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? डिवाइस होगा, DVIC। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कह रहा है द अनाउंसमेंट दैट यस्टरडे वाज unnecessary, complete the sentence with the appropriate word। तो द अनाउंसमेंट मेड yesterday was unnecessary। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर इंट्रोगेटिव वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम। तो ऑप्शन नंबर 2 व्हाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कह रहे चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। कह रहा वर्ब को चेंज कीजिए पैसिव वॉइस में। तो वाज टेकन या वेयर टेकन होगा। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। द प्लम्बर डैश 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 द टैप ओनली नाउ। द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है व्हेन यू बारो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से। आपने स्क्रू ड्राइवर ट्रेनी से लिया है, तो कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मैग्निफिसेंट शार्प लेंथली ब्रॉड और एग्जाम्पल ऑफ। सब किसकी एग्जाम्पल है? ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर नेल etc आर। तो ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है फिक्स मेजर पुल लिफ्ट ग्राइंड मेक्स ऑपरेट और एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक्शन वर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सब पंचुएशन मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। 67 व्हेन यू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से। लेट्स डिस्कस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है व्हाट डू यू से व्हेन यूर पोलिटली डिसएग्री। आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है गेस्टर्स फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टेक्ट और एग्जाम्पल ऑफ। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल डिस्क्रिप्शन वर्ड्स द एरिया इज एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द सुटेबल डिस्क्रिप्शन वर्ड द रोड इन माई टाउन आर इन गुड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
Question number 73. Complete the sentence with the suitable describing words. There is a garden with lovely flowers. तो ब्यूटीफुल गार्डन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। करेक्ट कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज ए डेस प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। तो बिग प्ले ग्राउंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल describing words. There are dash apartment is my neighborhood. तो spacious ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने निम्मी पैटर्न के अनुसार सेट 1 पूरा सॉल्व किया। इस पूरे वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। यह सीबीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।